हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पीएफएमएस स्टेटस के नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में कि अगर आपका वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है जब भी आप पेमेंट स्टेटस वगैरह चेक करने जा रहे हैं तो ये क्यों आ रहा है और ये आपका कब तक सही होगा, कब तक अपडेट होगा। लगातार बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे प्रीवियस वीडियो के तो उसमें बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, खास करके जो ओबीसी कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कहना है कि सर ओबीसी का तो यहाँ पे पेमेंट ही नहीं लगा है, सर हमारा तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, सर हम लोग का नहीं आएगा क्या, और सारे बच्चों का आ रहा है। तो सारी स्थिति में आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आज की डेट की बात करें, यहाँ पे देखिए कल भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और आज के डेट में भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सैटरडे 8 मार्च 2025। और ये प्री मैट्रिक के बच्चों का पैसा नहीं है। कुछ बच्चे कल भी कह रहे थे कि सर ये प्री मैट्रिक के बच्चों का पैसा है। आपको मालूम है जो प्री मैट्रिक के बच्चे हो गए अर्थात कक्षा 9-10 के बच्चे हो गए उनका 22 से 2400 के बीच पैसा आता है। जो कक्षा 11-12 के बच्चे हो गए उनका 32 से लेकर के और 3400 के बीच पैसा आता है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स वगैरह करते होंगे यूजी पीजी और डिप्लोमा के तो इससे ऊपर आपकी स्कॉलरशिप की राशि आती है 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो 12000 से लेकर के 15000 के बीच, 11000 से लेकर के 15000 के बीच में आती है। इसके अलावा बीटेक के बच्चों की बात करें तो किसी किसी के जो जनरल वाले बच्चे हो गए कभी कभी 60,000 आता है, कभी कभी 50,000 आता है, कभी कभी 49,000 आता है। SC ST के बच्चों की बात करें तो 83,000, 82,000 ऐसे करके स्कॉलरशिप का पैसा आता है। ठीक है, तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेडिटेड बाई RS 8,600 रुपये यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको मालूम है कि जब मैसेज आता है तो उसमें कभी कभी पीएफएमएस मेंशन रहता है, कभी कभी डीबीटी मेंशन रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन रहता है। कई सारे बैंक होते हैं, सबका मैसेज अलग अलग तरीके करके आता है। तो यहाँ पे 8,600 इनका अमाउंट दिख रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, जैसे जैसे आपका पीएफएमएस पे डेटा वगैरह अपडेट होता है उस पर जब अपडेट होगा ट्रेजरी स्टेटस जैसे ही आपका साइन होगा वहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड होता है पहले, उसका ट्रेजरी स्टेटस साइन होता है, आपका जो ट्रेजरी बिल है वो लगता है। उसके 2-3 दिन के अंतराल में आपका पैसा वगैरह चला आता है। तो डेली बाय डेली मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ कि पैसा वगैरह बच्चों का आ रहा है। आप एनपीसीआई वगैरह को जांच कर लेंगे कि हाँ आपका एनपीसीआई डीएक्टिवेट डिजेबल तो नहीं है। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के बारे में कि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके क्यों आ रहा है। और खास करके ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं सर हमारा हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है। तो सीधे शब्दों में समझिए कि अभी आपके डेटा का अपग्रेडेशन का कार्य वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। अभी ओबीसी के बच्चों की बात करें तो उसमें भी अभी अपग्रेडेशन का कार्य पीएफएमएस से चल रहा है, जल्दी आपका अपडेट हो जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए थे, अब चूंकि अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होंगे दूसरे वाले चैनल पे होंगे, पॉली वाला टेक्निक पे यूट्यूब चैनल पे होंगे तो वहाँ पे पॉलिटेक्निक की अपडेट्स मिलती है। तो मेरी बिल्डिंग में लगभग मेरे घर में लगभग 12 से 13 बच्चे रहते हैं, उसमें से लगभग 7-8 ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था। उन सभी का पैसा वगैरह चला आया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ओबीसी का अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, ओबीसी का नहीं आया है, नहीं। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट शिफ्ट में और जिनका वेरीफाइड हो गया था फॉर्म, इनका भी फॉर्म कर लिए कि 5 फरवरी या 7 फरवरी, 10 फरवरी, ऐसे फरवरी में जाकर के वेरीफाइड हुआ और 28 फरवरी के डेट में इनका पैसा चला आया था। बहुत सारे बच्चों का, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वहाँ पे पोल भी किया था कि हाँ आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है या फिर दिखा रहा है पीएफएमएस पे। तो खास करके जो ओबीसी कास्ट कैटेगरी बच्चे थे उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर ओबीसी वाले बच्चों का नहीं दिखा रहा है। तो ओबीसी वाले बच्चों का ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, पैसा भी आ रहा है। अब जो सेकंड शिफ्ट में फॉर्म फिलअप किए थे या फिर जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बचे हुए छात्र छात्राएं रह गए हैं उनका अभी पीएफएमएस पे अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। देखिए 10 तारीख को आपका ट्रेजरी बिल फिर से लगने वाला है। तो हो सकता है जनरल वाले बच्चों के साथ जो बचे हुए छात्र रह गए हैं उनका 10 तारीख के डेट में मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था ट्रेजरी बिल आपका लगने वाला है। तो आपका अप्रूव्ड बाई एजेंसी हो जाएगा, एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद से ट्रेजरी बिल लगेगा, उसके 2-3 दिन के अंतराल में पैसा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का पैसा आ भी रहा है, जैसे जैसे आपका वहां पे अपडेट होगा लगते रहेगा तो वहां पे आपका पैसा वगैरह आते रहेगा। यहाँ पे देखिए एक और आपको मैं स्टेटस दिखा दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा इनका नाम है, यहाँ पे कुछ चीजें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। 8,600 रुपये इनके अमाउंट आया है। अप्रूव्ड कब हुआ है? 3 मार्च 2025 के डेट में। ट्रेजरी स्टेटस कब साइन हुआ है? तो देखिए 3 मार्च 2025 के डेट में। और इसके लगभग 4-5 दिन बाद देखिए वही कहता हूँ मैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब मैक्सिमम जो लगते हैं 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन के बीच में। मतलब ठीक है 1 हफ्ते से पहले आ जाते हैं लेकिन कभी कभी डिले देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आपका 7-8 दिन लग जाए। तो जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस साइन होगा उसके बाद से आपका 3-4-5 दिन के अंतराल में आपका पैसा वगैरह चला आएगा। तो यहाँ पे जब पैसा आता है ये बैंक पहले रिसीव करता है, उसके बाद से 1 दिन बाद यानी कि आज की डेट में इनका भी मैसेज आया है। तो बहुत सारे बच्चों का इस तरीके से पैसा वगैरह आ रहा है, चाहे आप जनरल से होंगे, चाहे ओबीसी से होंगे, चाहे एससी से होंगे, चाहे एसटी से होंगे, सभी का पैसा वगैरह आ रहा है। जिनका अपडेट नहीं हुआ है, अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि कई लाख फॉर्म होते हैं तो एक साथ सबका वहां पे कहिए कि अपडेट करना और सबका कहिए कि वहां पे पैसा भेजना, एक साथ पूरा काम नहीं हो पाता है। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी काम चलता है आपका। जितने भी ओबीसी के छात्र छात्राएं हो गए और जनरल वाले छात्र छात्राएं हो गए जिनका भी पीएफएमएस
पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके बता रहा है, वो आप 10 तक वेट कीजिए, 10 या फिर 12 तक आपका भी वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, पेमेंट स्टेटस वगैरह वहाँ पे लग जाएगा और उसके 3, 4, 5 दिन के अंतराल में आपका पैसा चला आएगा। ऑफिशियली जो डेट है 20 और 22 की डेट है। आपने देखा होगा नया नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था टेलीग्राम पे, अगर आप होगे तो आपको सारी चीजें मालूम होंगी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये है टेलीग्राम चैनल, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए ऑफिशियल एक और नोटिफिकेशन आया था कि आपके स्टेटस के अपग्रेडेशन का, जिन बच्चों का स्टेटस वगैरह अभी तक अपडेट वगैरह नहीं हुआ है उनके लिए फिर से डेट बढ़ाई गई है। तो कब तक होगा अपडेट, फिर से देखिए 13 से 17 मार्च के बीच उनका स्टेटस वगैरह फिर से अपडेट होगा, अर्थात पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वेरीफाइड किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ आप देखिए मांग सीजन की बात करें तो जो आपका कभी कभी पीएफएमएस से जिन बच्चों का लेट से अपडेट होगा, अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा होगा तो हो सकता है कि आपका जाकर के 18-19 की डेट में अपडेट हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका पैसा कब तक भेजा जाएगा, तो 22 मार्च 2025 तक। तो ये डेट आगे भी कभी कभी चली जाती है, 30 और 31 की डेट में मार्च के लास्ट में जाकर के आपका पैसा वगैरह आता है। तो अगर आपका, सीधे कहने का मतलब है कि अगर आपका अभी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है पेमेंट स्टेटस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही आपका अपडेट हो जाएगा। अब चाहे आपका 1 दिन में अपडेट हो, चाहे 5 दिन में अपडेट हो, चाहे 10 दिन बाद जाकर के अपडेट हो, अपडेट तो होना ही है, अपडेट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड है, तो जल्द ही आपका अपडेट हो जाएगा। तो सीधे कहने का मतलब है कि अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस वही जो लगातार मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ आपको, कि आपको अपना एनपीसीआई देख लेना है। कभी कभी ऑटोमेटिकली बैंक से आपका एनपीसीआई वगैरह डिजेबल हो जाता है, तो उसकी जांच आपको निरंतर करते रहनी है। एक बार आपको बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेना है कि सारी चीजें व्यवस्थित है या फिर नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसीलिए मैं ये चीज बार बार वीडियो में बताते रहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके पास ये जानकारी हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 3-4 दिन तक आप वेट कीजिए, आपका भी वहां पे अपडेट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।